देश के सुप्रसिद्ध भजनों एवं राष्ट्रगीतों के सम्राट आदरणीय प्रकाश जी भाई साहब की फेसबुक आईडी पर मैं डॉक्टर भिखाराम कुमावत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रकाश जी माली सभी लोगों के मन में राष्ट्रभक्ति एवं धर्म भक्ति का निरंतर जागरण कर रहे हैं। सुप्रसिद्ध प्रकाश जी माली काफ़ी समय से मैं इनसे परिचित हूँ और इनके भजनों का एवं राष्ट्रगीतों का मैं समर्थक हूँ। भाई आप सभी से रूबरू होने का अवसर दिया, इसलिए आदरणीय प्रकाश जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले जब आदरणीय प्रकाश जी ने कहा कि होम्योपैथी के बारे में और बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे, तो यदि बीमारियों के बारे में चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हेल्थ को जानना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ क्या होती है? हेल्थ का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति यदि सोशल मतलब सामाजिक, फिजिकली मतलब शारीरिक, मेंटल मतलब मानसिक तीनों ही स्थिति में कोई व्यक्ति अच्छा महसूस करता है या कंफर्टेबल फील करता है तो उसको हेल्दी पर्सन, तीनों ही चीज़ में कंफर्टेबल फील करता है तो उसको हेल्दी पर्सन बोलते हैं। इसका जस्ट उल्टा होता है डिजीज़ या बीमारी या बीमार व्यक्ति। बीमार व्यक्ति वो होता है जो चाहे शारीरिक, चाहे मानसिक, चाहे सोशल, तीनों या दोनों या फिर एक किसी में भी यदि अनकंफर्टेबल फील करे, अच्छा फील नहीं करता है तो उसको बीमार व्यक्ति बोलते हैं। बीमार व्यक्ति बीमारी है तो बीमारी का इलाज लगभग प्रेजेंट टाइम में 5 पैथी है जो ज़्यादा फेमस है जिसके द्वारा इलाज होता है। सबसे पहले होती है एलोपैथी। एलोपैथी का मतलब होता है जो अंग्रेजी मेडिसिन आती है उसको एलोपैथी बोलते हैं। दूसरी होती है आयुर्वेद जिसको अपन देसी मेडिसिन बोलते हैं। तीसरी होती है यूनानी पद्धति, यूनान की है, एक पर्टिकुलर समाज इसको उपयोग करता है। इसके सारे जो मेडिसिन होती है बुक होती है वो उर्दू में चलती है। और चौथी है योगा सिद्धा या नेचुरोपैथी और 5वीं है होम्योपैथी। सब बीमारियों में अलग अलग उपयोग होती है। सब पैथी का अपना अपना स्कोप है, अपना अपना लिमिटेशन है। कोई भी व्यक्ति कंप्लीट पैथी नहीं है। ऐसा नहीं कि हर बीमारी का हर पैथी में इलाज हो, ऐसा नहीं होता है। हर पैथी के कुछ लिमिटेशन है, कुछ स्कोप होते हैं। अब सब पैथी की अलग अलग धारणा है, अलग अलग सबकी थ्योरी है कि बीमारी क्यों पैदा होती है, बीमारी क्यों होती है। पैथी वाले जो रिसर्च हुए वो सब पहले से अलग अलग सोचते हैं। जैसे बात करते हैं एलोपैथी वाले, एलोपैथी मतलब मॉडर्न साइंस जो अभी अंग्रेजी मेडिसिन बोलते हैं। एलोपैथी ये मानती है कि जो बीमारी होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, उनकी वजह से होती है। आयुर्वेदिक मेडिसिन ये मानती है कि जो बॉडी के अंदर 3 तत्व होते हैं, वात, पित्त, कफ, उन वात, पित्त, कफ की वजह से उसमें यदि इम्बैलेंस हो जाए, डिसबैलेंस हो जाए, कोई भी ऊपर नीचे हो जाए तो उसकी वजह से डिजीज होती है। यूनानी पैथी ये मानती है कि जो इक्विलिब्रियम होता है बॉडी का, जो व्यक्ति के भाव होते हैं, यदि भावों में यदि चेंजेज आता है, उसके जो फेशियल इंप्रेशन है या बॉडी के अंदर जो भावात्मक तत्व होता है उसमें यदि इम्बैलेंस होता है तो बीमारी होती है। ऐसे ही होम्योपैथी ये मानती है कि जो अपनी बॉडी है वो उसके अंदर वाइटल फोर्स होता है, और वाइटल फोर्स मतलब आध्यात्मिक फोर्स होता है। यदि आध्यात्मिक फोर्स के अंदर यदि चेंजेज आते हैं, उसमें यदि इम्बैलेंस होता है तो डिजीज होती है। सब इसके अपन चर्चा आगे भी करेंगे होम्योपैथी की। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं होम्योपैथी का। होम्योपैथी के बारे में आप सबने सुना भी होगा और आप में से अधिकतर लोगों ने ली भी होगी। होम्योपैथी के बारे में कुछ रोचक जानकारी मैं आपको बताता हूँ जो आपके लिए नहीं हो सकती है। हो सकता है आपने सुनी हो, पर कुछ जानकारियाँ मैं एक थोड़ी सी लाइनों में बताता हूँ। होम्योपैथी 1796 के अंदर डॉक्टर हैनीमैन ने जर्मनी में इसकी डिस्कवरी, जर्मनी के अंदर इसकी आविष्कार किया था। डॉक्टर हैनीमैन खुद एक बहुत बड़े एलोपैथिक डॉक्टर थे, पर उन्होंने एलोपैथिक सिस्टम पर विश्वास नहीं था। एलोपैथिक सिस्टम का जो ट्रीटमेंट का तरीका था
वो उनको पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने उस एलोपैथिक फील्ड को छोड़ के उन्होंने आध्यात्मिक चीज़ें पढ़ना स्टार्ट की। आध्यात्मिक बुक जब पढ़ रहे थे तो उनमें उनको ऐसा लगा, एक बुक के अंदर मिला कि जो कुलेंस मैथमेटिका नाम था, उसमें लिखा हुआ था कि जो सिंकोनिया बार होती है वो मलेरिया को ठीक करती है। सिंकोना बार एक छाल आती है, तो उनको ऐसा लगा कि यदि सिंकोना बार यदि मलेरिया को ठीक करती है तो ऐसा क्या होता होगा कि ये ठीक कर देती है। तो उन्होंने सिंकोना बार को खुद खा लिया, उस छाल को पीस के उन्होंने 2-3 बार खाया। जब खाया तो उनको पता लगा कि यार जो लक्षण मेरे अंदर आ रहे खाने के बाद वो मलेरिया जैसे लक्षण है। तो उनको ऐसा लगा कि जो दवाई बीमारी पैदा करती है वही दवाई उस बीमारी में दे दो तो वो बीमारी ठीक हो जाती है। इसी के आधार पर उन्होंने होम्योपैथी का एक लॉ दिया, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, जिसको सम समय समयंती कहते हैं। मतलब लोहा लोहा को ही काटता है। जो वस्तु जैसा रोग उत्पन्न करती है वही वस्तु यदि उसका फॉर्म चेंज करके दे दिया जाए तो वो उस बीमारी को ठीक भी कर सकती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन, कच्चा प्याज। प्याज जब आप काटते हो तो आंखों से पानी, नाक से पानी आने लग जाता है। ऐसा ही सेम जब अपन को जुकाम होता है तब से नाक से पानी, आंखों से पानी, छींके आ जाती है। तो कच्चे प्याज की हमारे मेडिसिन बनती है एलियम सिपा। यदि ऐसे लक्षण हो जिसमें नाक से पानी आ रहा हो, छींको आ रही हो, तो यदि एलियम सिपा दे दी जाए तो वो उस जुकाम को सही कर देती है। उसी के आधार पर होम्योपैथी काम करती है। होम्योपैथी ये मानती है कि जो बीमारी आती है वो बीमारी पहले माइंड से आती है, दिमाग पे आती है, मेंटल प्लेन में आती है। आदमी जैसा सोचता है वैसा ही काम करता है। आदमी के सोचने के आधार पर ही उसकी दिनचर्या रहती है। आदमी जैसा सोचता है वैसा, जैसा उसके मन में विचार आता है उसका काम भी वैसा ही होता है। ऐसा ही होम्योपैथी का कंसेप्ट ये है कि पहले बीमारी मेंटल प्लेन पे आती है और मेंटल प्लेन पे जब इफेक्ट करती है तो उसके बाद में बीमारी फिजिकल प्लेन पे जाती है। फिजिकल के मतलब वो पेट पे जा सकती है, वो किडनी पे जा सकती है, वो लीवर पे जा सकती है, वो पेट स्किन पे कहीं पे भी जा सकती है। तो पहले बीमारी माइंड पे आएगी, माइंड से फिर फिजिकल प्लेन पे जाएगी, ऐसा होम्योपैथी मानती है। इसलिए होम्योपैथी की जब अपन ट्रीटमेंट करते हैं तो व्यक्ति के लक्षण पूछते हैं, व्यक्ति के लक्षण पूछते हैं, उसका व्यवहार पूछते हैं, उसका माइंड के सिम्टम पूछते हैं, लक्षण पूछते हैं, उसके आधार पर ही इलाज होता है। होम्योपैथी में जो इलाज होता है वो सबका अलग अलग होता है। बीमारी चाहे कुछ भी हो, सबको एक इंडिविजुअल पेशेंट मान के होम्योपैथी ट्रीटमेंट करती है। इसलिए होम्योपैथी में सभी बीमारियों का एक साथ इलाज चलता है, सिर से लेकर पैर तक। अलग अलग ट्रीटमेंट नहीं होता है कि ऐसा नहीं कि बीपी गोली अलग से चलेगी, डायबिटीज है तो उसकी अलग चलेगी, सिर दर्द है तो उसकी अलग चलेगी, ऐसा नहीं होता। सबका ट्रीटमेंट एक साथ ही चलता है होम्योपैथी में, और एक ही मेडिसिन सब बीमारियों में वो काम करती है। पर उसका जो सिलेक्शन करने का तरीका होता है वो बहुत ही कठिन होता है। इसलिए होम्योपैथी में ट्रीटमेंट करने में थोड़ा टाइम भी लगता है। टाइम इसलिए लगता है कि मेडिसिन सही सिलेक्ट नहीं होती। यदि फर्स्ट बार में यदि मेडिसिन सिलेक्ट हो जाए तो बहुत अच्छा काम कर सकती है, शुरुआत में भी बहुत अच्छा इफेक्ट दिखा सकती है। होम्योपैथी के अकॉर्डिंग बीमारियां 2 तरह की होती है। एक तो बीमारी होती है पुराने रोग जिनको क्रोनिक डिजीज बोलते हैं, एक होती है नई बीमारी जिसको एक्यूट डिजीज बोलते हैं। होता क्या है, होम्योपैथी स्पेशली एक बिल्कुल नेचुरल साइंस है, बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से इलाज करती है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होता। जो प्राकृतिक जो नेचुरल बीमारियां उसका इलाज ही होम्योपैथी में होता है। जो नेचुरल बीमारियां नहीं है उनका इलाज होम्योपैथी में नहीं होता। जैसे एक्सीडेंट हो रखा, टूट फूट हो रखी हो, उसका इलाज होम्योपैथी में नहीं होता। हाँ, इतना ज़रूर है कि यदि बोन टूट गई हो तो उसको जोड़ने का फ्यूजन का जो टाइम होता है उसको वो कम करके उसके जोड़ने का जो समय होता है उसको बढ़ा सकती है, वो जल्दी जुड़ सकती है, ऐसे मेडिसिन आती है। पर जैसे अननेचुरल चीज़ों की कोई मेडिसिन नहीं आती, जैसे एबॉर्शन है उसकी कोई मेडिसिन नहीं आती है, फैमिली प्लानिंग है इसकी कोई मेडिसिन नहीं आती है। हमारे जो नेचुरल डिजीज है बॉडी के अंदर, चाहे वो किसी लेवल की हो, उसका इलाज होम्योपैथी में होता है। तो मैं जो जिस बीमारियों का मैंने स्पेशली जिसका इलाज किया है उनका मैं कुछ बीमारियों का डिस्कस करता हूँ आपके साथ। सबसे पहले करते पेट संबंधी बीमारियाँ। पेट संबंधी बीमारियों में क्या होता है कि जितने भी ज़्यादातर जो रोग की शुरुआत होती है वो पेट से होती है, ऐसा मानते हैं। तो पेट यदि हेल्दी रहेगा तो बॉडी के और भी ऑर्गन हेल्दी रहते हैं।
तो पेट संबंधी बीमारियां में ज़्यादातर जैसे अल्सर है, एसिडिटी है, गैस्ट्रिक पेन रहता हो, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती हो। इसके अलावा कैंसर तक, पेट का यदि कैंसर तक का भी इलाज होम्योपैथी में बहुत अच्छा है। यदि कैंसर चाहे किसी भी जगह का हो, यदि पेशेंट ने कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी नहीं करा रखी हो तो उससे पहले यदि शुरुआती कंडीशन में यदि पेशेंट आता है तो उसमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है और धीरे धीरे ये सही भी हो सकता है, ऐसा काफ़ी केसों में देखा गया है। इसके अलावा एक सीलियक डिजीज होती है पेट की, जिसके अंदर गेहूँ है, जो है बाजरा, उसकी एलर्जी रहती है। ज़्यादातर छोटे बच्चों के अंदर जो है ना, खाना पचता नहीं, उनको गेहूँ की रोटी नहीं खा सकते, इसलिए स्पेशल आटा होता है उनके लिए। उसको एलोपैथिक डॉक्टर लाइलाज मानते हैं। उसका होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है सीलियक डिजीज का, जिसको बुलेटिन की एलर्जी बोलते हैं। उसका बहुत अच्छा इलाज और 100% वो सही हो सकती है। इसके अलावा पथरी, होम्योपैथी दो चीज़ों में बहुत फेमस है, एक तो पथरी के अंदर और स्किन प्रॉब्लम के अंदर। पथरी चाहे किडनी की पथरी हो चाहे गोल स्टोन की पथरी हो, किडनी की पथरी जल्दी निकल जाती, गोल स्टोन की पथरी निकलती नहीं है, क्योंकि गोल स्टोन की स्ट्रक्चर ऐसी होती है उसके अंदर से स्टोन निकल नहीं सकता। और गोल स्टोन जो बनता है वो बाइल साल्ट और बाइल पिगमेंट का ही बनता है। तो होम्योपैथी में टाइम बहुत लगता है गोल स्टोन पे, पर वो उसी के अंदर घुल जाता है, वापस टाइम लगता है, पर इलाज हो सकता है उसका। काफ़ी पेशेंट के इलाज मैंने किए हैं। इसके अलावा पथरी में जो पोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, जो ओल्ड एज में 50 के साथ में पोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, उसका भी होम्योपैथी में बिना ऑपरेशन बहुत अच्छा इलाज है। इसके अलावा मेनली 2 पेशेंट अभी मेरे पास चल रहे हैं। एक तो सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिजीज, जिसमें रिनल फेलियर की कंडीशन आ जाती है लगभग, और क्रिएटिनिन 7-8 तक पहुंच जाता है। तो ऐसे काफ़ी पेशेंट मेरे चाकसू है या जयपुर के भी है, शेखावाटी साइड के पेशेंट चल रहे हैं, जिनकी क्रिएटिनिन 9-10 था, वो आज क्रिएटिनिन 2-3 पे आ गया और बहुत अच्छा रिलीफ महसूस कर रहे हैं। ऐसे ही किडनी की एक हेरिडिटी डिजीज होती है जिसको पीसीकेडी बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, जिसके अंदर रीनल के अंदर छोटी छोटी सिस्ट फॉर्मेशन हो जाती है। वो जो सिस्ट होती है वो नॉन कैंसर होती है, कैंसर की नहीं, नॉर्मल सिस्ट होती है। पर यदि परिवार की हेरिडिटी रही हो या कंजेनाइटल रही हो, जैसे परिवार में किसी मम्मी के पापा या नाना नानी के किसी परिवार में ये प्रॉब्लम रही, तो ये बीमारी चलती रहती है आगे। इसका भी होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है। इसके भी काफ़ी पेशेंट मेरे पास चल रहे हैं और बहुत अच्छा रिलीफ है और काफ़ी पेशेंट सही भी हो गए। तो इसका भी बहुत अच्छा, एक कंजेनाइटल बीमारी होती है, जो बीमारियां कंजेनाइटल का मतलब हेरिडिटी, जो परिवार में पीढ़ी दर चली आ रही है, उन बीमारियों का होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज होता है। और यदि शादी से पहले इस बीमारी का इलाज करा लिया जाए तो ये बीमारी आगे वाले पीढ़ी में भी नहीं बढ़ती है। ऐसी बीमारियां जो कंजेनाइटल है, हेरिडिटी है, उनका 100% संभव है। रेस्पिरेटरी संबंधित जितनी भी बीमारियां, रेस्पिरेटरी के संबंधित जैसे अस्थमा है, निमोनिया है, इसके अलावा एलर्जिक, अभी काफ़ी क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं इसमें, एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं, जिनको जुकाम बहुत ज़्यादा लगती है, बार बार है ना जुकाम की प्रॉब्लम रहती है, एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है, डस्ट से प्रॉब्लम रहती है, जैसे घास फूस का जो काम करते हैं ज़्यादातर, या जिनके रेत का काम रहता है, या जैसे मौसम चेंज होता है उस टाइम जुकाम बहुत ज़्यादा लगती है, या फिर जैसे चेंज हो जाता है मौसम, एसी में बैठने से भी दिक्कत आती है। इसको एलर्जिक राइनाइटिस या साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम बोलते हैं, जैसे नाक में मांस बढ़ जाता है, नाक बंद हो जाता है, सर उसका भी बिना ऑपरेशन 100% होम्योपैथी में इलाज है। इन निमोनिया का भी बहुत अच्छा इलाज है। यदि निमोनिया बच्चों के अंदर बिगड़ रखा हो तो उसको भी, सीजनल प्रॉब्लम होती है तो उसका भी अच्छा इलाज है। और अस्थमा का भी 100% इलाज है, जो हमारे काफ़ी पेशेंट ठीक हो गए और चल रहे हैं अभी। इसके अलावा एक बहुत बड़ी बीमारी अभी प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत ज़्यादा चल रही है, एक थायराइड। मतलब पहले तो ज़्यादातर शहरी क्षेत्रों में होती थी, आप आजकल तो काफ़ी ग्रामीण पेशेंट भी होने लगे। थायराइड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। मेनली इसका कोज होता है स्ट्रेस या हेरिडिटरी होती है, उनमें थायराइड की प्रॉब्लम। थायराइड मेनली 2 तरह की होती है, एक तो होती है हाइपोथायरॉयडिज्म होती है और एक होती है हाइपरथायरॉयडिज्म। एक के अंदर तो वजन बढ़ता है, एक के अंदर वजन घटता है। जो वजन घटता है वो थोड़ी ज़्यादा सीवियर होती है, जो डेंजरस ज़्यादा होती है। पर दोनों का ही 100% इलाज इस होम्योपैथी में संभव है। बाकी पैथीज में आपको ज़िंदगी भर दवाई लेनी पड़ती है। इसमें परमानेंट इलाज है, थोड़ा इलाज हो सकता है कि 8 से 10 महीने साल भर चले, पर इसका 100% इलाज संभव है। इसके अलावा
जोड़ों का दर्द, गठियाबाई होता है, जॉइंट पेन है, उनका भी अच्छा इलाज है। हाँ, कोई ऐसी ओस्टियोफोरोसिस है या फिर जॉइंटों में गैप बिल्कुल ज़्यादा ही कम होए, उस कंडीशन में इलाज नहीं हो सकता। यदि प्राइमरी स्टेज में यदि कोई पेशेंट आता है, मेनली जो रोमेटिड आर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं, एक तरह की ये ऑटो इम्यून डिजीज है। जो ऑटो इम्यून डिजीज वो होती है जो उसके अंदर जो एंटीबॉडी बनती है वो अपने बॉडी को ही नुकसान पहुंचाने लग जाती है। मतलब ऐसे इसको ऑटोइम्यून डिजीज बोलते हैं। और ऑटोइम्यून डिजीज का हमेशा कोज हमेशा अननोन होता है, उसका कोई कोज नहीं होता। और जिसका कोज अननोन होता है उसका अदरपैथी में इलाज करना एक तरह से मुश्किल है, लाइलाज मानते हैं उसको। पर होम्योपैथी में जो इलाज होता है वो लक्षणों के आधार पर होता है, इसलिए इनका 100% इलाज संभव है। ऑटोइम्यून डिजीज जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एसएलई है, एक सोरायसिस जो स्किन की डिजीज होती है, मेनली इसके पेशेंट भी खूब चल रहे हैं, लंबा चलता है इलाज, पर इसका भी 100% इलाज संभव है। तो ऑटोइम्यून डिजीज का कोई भी पेशेंट हो उसका होम्योपैथी में 100% इलाज हो सकता है। काफ़ी केसेज में देखने को मिला और हम ट्रीट कर रहे हैं। इसके अलावा होम्योपैथी को सबसे ज़्यादा जानते चर्म रोग के अंदर, किसी भी तरह की स्किन डिजीज, चाहे एलर्जिक स्किन डिजीज हो, चाहे सोरायसिस हो, चाहे एक्जिमा हो, चाहे वाट्स हो रखे हो शरीर पे कहीं पे भी, तो उसका 100% इलाज होम्योपैथी में संभव है और बहुत अच्छा इलाज है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसके अलावा पाइल्स, फिश और फिस्टुला, इनका भी बहुत अच्छा इलाज होम्योपैथी में संभव है। फिर बात करते हैं अपन बच्चों की डिजीज। बच्चों के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि छोटे बच्चे इंजेक्शन से भी डरते हैं, अदर गोली लेने में थोड़ी कड़वी होती है इसलिए परेशान होते हैं, लेते नहीं हैं। बट होम्योपैथी की जो गोलियां होती है वो बच्चों के लिए बहुत अच्छी लगती है, स्वादिष्ट होती है, देने का तरीका भी ईजी है, इसलिए लेने भी आसानी और ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा है, बिना साइड इफेक्ट ट्रीटमेंट है। तो बच्चों के अंदर जैसे दांत निकलते टाइम जो प्रॉब्लम होती है, बच्चे रेत खाते हैं, बच्चे जो बिस्तरों में बड़े होने के बाद भी पेशाब करते रहते हैं, इसके अलावा जैसे जो बोलना लेट सीखते हैं या लेट चलना सीखते हैं, उन सबका बच्चों की स्पेशली डिजीज का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है होम्योपैथी, बिना साइड इफेक्ट के इजीली बच्चे ले सकते हैं। जिसके बच्चों का हाइट नहीं बढ़ रही हो उनका भी अच्छा इलाज है, जो मेंटली थोड़ा वीक रहते हैं उनका भी बहुत अच्छा इलाज होम्योपैथी में हो सकता है और होता है। इसके अलावा होम्योपैथी मेनली मेंटल डिजीज है उसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है होम्योपैथी। मेंटल डिजीज जिसको किसी को एंजाइटी रहती हो, डिप्रेशन रहता हो, किसी तरह का मेनिया रहता हो। इसके अलावा जो न्यूरो की प्रॉब्लम रहती है, जैसे मेनली मिर्गी के पेशेंट, अभी मेरे पास मिर्गी के पेशेंट भी काफ़ी चल रहे हैं, तो बहुत अच्छा उनके इफेक्ट है और जब से मेडिसिन स्टार्ट की उनको दौरा नहीं आया। ऐसा बहुत एपिलेप्सी का भी बहुत अच्छा इलाज है। इसके अलावा एपिलेप्सी के अलावा जो माइग्रेन, काफ़ी जनों ने क्वेश्चन भी पूछे इसमें, तो माइग्रेन जो होता है उसका भी 100% इलाज होम्योपैथी में है, बाकी अदर पैथीज की तुलना में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होम्योपैथी में हो सकता है और परमानेंट पेशेंट क्योर हो सकता है, लाइफ टाइम कभी भी टेबलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कभी कभार कोई ज़्यादा ही परेशानी वो हो जाए तो वो बात अलग है, बाकी एक बार सही होने के बाद फिर वापस दर्द नहीं होता। इसके अलावा महिलाओं में संबंधित काफ़ी बीमारियों में बहुत अच्छा रोल है होम्योपैथी का। मेनली जो बच्चेदानी की बीमारियां जैसे प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, बच्चेदानी जिसकी प्राइमरी स्टेज में बाहर आती हो, इसके अलावा बच्चेदानी में जो ट्यूमर हो जाते हैं, गांठे, फाइब्रोसिस हो जाते हैं, उसका बिना ऑपरेशन बहुत अच्छा इलाज है होम्योपैथी में। इसके अलावा बच्चे जो इनफर्टिलिटी कंडीशन है, बच्चे किसी भी प्रॉब्लम, चाहे आदमी की कमजोरी की वजह से नहीं होता या फिर महिलाओं में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से भी नहीं होता, तो उसका भी होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है। जिनके महिलाओं के बार बार एबॉर्शन होता है उसका भी बहुत अच्छा इलाज होम्योपैथी में है। इसके अलावा मेंसेस से, माहवारी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, कम आती है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा माहवारी टाइम दर्द रहता हो, उसका भी बहुत अच्छा इलाज है। उसमें लोग जब मेंसेज आते तब टेबलेट खानी पड़ती है, हमारे ऐसा नहीं है, उसका 5-6 महीने अच्छा इलाज ले लो तो इलाज हो सकता है परमानेंट। इसके अलावा अपन बात करें तो होम्योपैथी लोगों का ऐसा मानना है कि जो पुरानी बीमारियां उसमें ही अच्छा काम करती है, जबकि ऐसा नहीं है। होम्योपैथी की यदि दवाई लक्षणों के आधार पर यदि सही चली जाए तो कुछ बीमारियों में हाथों हाथ रिस्पॉन्स आता है, जैसे बुखार, जुकाम, टाइफाइड, पीलिया, मलेरिया, डेंगू, इसके अलावा स्वाइन फ्लू, इन सब बीमारियों के अंदर बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। यदि मेडिसिन सेलेक्ट प्रॉपर हो जाए
तो उसका बहुत अच्छा हाथों हाथ कुछ ही घंटों में और कुछ ही मिनटों में रिलीफ मिल सकता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी क्रॉनिक डिजीज में ही काम करती है, एक्यूट डिजीज में भी बहुत अच्छा रोल है होम्योपैथी का, और बिना साइड इफेक्ट के होम्योपैथी एक्यूट डिजीज को ठीक कर सकती है। उससे एक्यूट डिजीज़ में होम्योपैथी लेने का एक फ़ायदा ये है कि जैसे जो डिजीज़ आपको ज़्यादातर बार बार परेशान करती है, तो होम्योपैथी लेते हो तो उसके टाइम पीरियड बढ़ जाता है, वो उसकी इम्यूनिटी बढ़ाती है, जिसकी वजह से वो बीमारी बार बार होने से बच जाता है आदमी। ये सब विषय होम्योपैथी का मैंने आपके सामने रखा। प्रेजेंट टाइम में होम्योपैथी अपन जब बात कर ही रहे हैं, तो अभी विश्व एक बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहा है, उसके विषय में भी एक बार बात कर ही लेना चाहिए, उचित होगा। कोरोना, तो कोरोना के बारे में अब इतने टाइम से चल रही तो आप सब परिचित हो गए, पर कोरोना का जो मेनली होम्योपैथिक में इसका क्या उपचार हो सकता है उसके विषय में मैं चर्चा करना चाहूँगा आपसे। कोरोना में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन दी गई है कि एक मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम, जो इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है। यदि उसको समय पर लिया जाए तो ये इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, और इससे कोरोना होने के चांसेस काफ़ी हद तक घट जाते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ने से वायरस का इन्फेक्शन कम होता है, बहुत कम होता है, नगण्य की कंडीशन में होता है। इसलिए इस दवाई को आपके आसपास जो होम्योपैथिक फिजिशियन है उसके सजेशन से ले सकते हैं। आप मेरे से भी पूछ सकते हैं, मेरे मोबाइल नंबर आपको फेसबुक पे मिल जाएंगे। तो कोरोना के विषय में अभी रिसर्च भी स्टार्ट होने वाली है यहाँ जयपुर के अंदर, स्पेशली कोरोना के मरीजों को होम्योपैथिक की मेडिसिन देने का चल रहा है, तो स्टार्ट हो सकती। तो हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कुछ मेडिसिन निकल के आए जिससे सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। इसके अलावा आपको कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो पूछिए आप। दिलीप जी ने पूछा है कि स्टोन प्रॉब्लम है, बार बार बन जाती है, तो इसका होम्योपैथी में बहुत अच्छा उपचार है। पथरी निकल भी जाएगी और वापस कभी नहीं बनेगी। यदि अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर से किसी से इलाज लेते हो तो पथरी निकल भी जाएगी और वापस कभी भी नहीं बनेगी। गोस्वामी जी पूछा लाइपोमा सिस्ट होती है जो बॉडी पे फैटी सिस्ट बोलते हैं उसको, ये कोई नुकसान नहीं करती, इसमें ना कोई पेन होता है। इसका होम्योपैथी में 100% इलाज है। जितनी भी सिस्ट है वो होम्योपैथी से धीरे धीरे वापस डिजोल्व हो जाती है बॉडी में, पर टाइम लगता है। टॉन्सिल, छोटे बच्चों के जो टॉन्सिल बार बार होते हैं, तो इसका भी ये क्या है, बच्चों की इम्यूनिटी पावर कम होने की वजह से टॉन्सिल बार बार होते हैं। और आप जब पर्टिकुलर एलोपैथिक मेडिसिन दिलाते हैं तो उससे क्या इम्यूनिटी और डाउन होती है, तो धीरे धीरे बच्चे की इम्यूनिटी डाउन होती जाती है, तो उसका बार बार रिकरेंस इन्फेक्शन होता रहता है। यदि आप टॉन्सिलाइटिस होते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन चलाते हो तो धीरे धीरे ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और इसका 100% इलाज है। खूब पेशेंट आते हैं बच्चे हमारे पास। सुबह सुबह पेट साफ नहीं रहता, डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, उसमें खान पान में चेंज कीजिए। शाम को टाइम आप जैसे सलाद चीज़ ज़्यादा लीजिए, भोजन कम कीजिए। तो ये तो क्या है कि जो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम जो डाइजेशन की रहती है वो तो अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से रहती है। लाइफ स्टाइल प्रॉपर आप सही कर लो तो आधी प्रॉब्लम तो ऐसे ही मिट जाए। हर बीमारी में दवाई लेना जरूरी नहीं होता है। खुजली है, इचिंग की बहुत अच्छी मेडिसिन होम्योपैथी में है। एंजियोस्पर्मिया जो मैंने आपको बताया था, इसका भी 100% होम्योपैथी में इलाज है। खूब पेशेंट हमने सही किए, इसका वजह से बच्चे नहीं होते हैं, तो ये इलाज 100% होम्योपैथी में संभव है। सिर दर्द का इलाज, माइग्रेन मैंने आपको बताया था, इसका भी 100% इलाज है। अब आप में से दवाई पूछते तो जो हमारे मेडिसिन होती है होम्योपैथी में वो कभी भी बीमारी के अकॉर्डिंग नहीं होती है। होम्योपैथी में जब भी पेशेंट को पहले बुलाते हैं, उसकी केस टेकिंग करते हैं, लक्षणों के आधार पे जो दवाई निकलती है उस दवाई को हम पेशेंट को देते हैं, तभी पेशेंट सही होता है।
ऐसे नहीं है कि मैं आप मेरे को फ़ोन करो और मैं आपको दवाई बता दूँ आप ले लो, ऐसा होम्योपैथी में नहीं होता है। क्योंकि होम्योपैथी में पूरी केस स्टडी होती है, और जब केस स्टडी होती है तो लक्षणों के आधार पर जब हम केस टेकिंग करते हैं, लक्षणों के आधार पर दवाई सिलेक्ट होती है, तो उस दवाई को हम जब देते हैं तो पेशेंट बिल्कुल सही होता है। ऐसा चलता है इसमें। ऐसा नहीं है कि मैं आपको फ़ोन पे दवाई बता दूँ और आप ले लो, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, कोई बुखार जुकाम हो तो उस कंडीशन बता दी, यदि क्रोनिक डिजीज है तो उसमें आपको आना ही पड़ेगा। नज़ला मैंने आपको साइनोसाइटिस बताया था, इसका 100% इलाज होम्योपैथी में, कभी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं होगी, वापस कभी दिक्कत नहीं आती है, एक बार ट्रीटमेंट करा लो तो। पेट की चर्बी करने का क्या है, मेडिसिन अच्छी आती है होम्योपैथी में, एक फाइटोलिका बेरी आप यूज कर सकते हो उसमें, पर प्रॉपर एक्सरसाइज और डाइट मैनेजमेंट के साथ में यदि फाइटोलिका बेरी यूज करो तो बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है। गला खराब रहता है, जलन रहती है, सूखा रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ा, होम्योपैथी लेने के बाद भी फर्क नहीं पड़ा। इसमें क्या है शिवाल साहब की, होम्योपैथी में सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप जिस डॉक्टर से ले रहे हो, होम्योपैथी में हर बीमारी का इलाज संभव है। यदि कोई डॉक्टर नहीं कर पा रहा तो वो डॉक्टर की गलती, यदि मैं भी किसी बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहा तो वो मेरी गलती, होम्योपैथी की गलती नहीं। हो सकता है आप उनको लक्षण सही नहीं बता रहे हो, या जो आप लक्षण बता रहे हो डॉक्टर साहब समझ नहीं पा रहे, तो प्रॉपर मेडिसिन सिलेक्ट नहीं हो रही है, इसलिए इलाज नहीं हो पा रहा है। नहीं तो होस्टनेस और जो थ्रोट रहती है उसका तो होम्योपैथी में बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। कुछ मेडिसिन भी अच्छी है, हिपरसल्फ काम आती है, हायोसाइमस काम आती है, सिंपल मेडिसिन है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। दमा का बहुत अच्छा इलाज है बेनीवाली होम्योपैथी में। अस्थमा 100% क्योरेबल है, बिल्कुल सही हो जाता है। ट्रीटमेंट तो 7-8 महीने चलता है, बिल्कुल सही हो जाती है, कभी भी उसको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई पंप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कोई भी एनल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पेट की दवाई खाई है, पर एलोपैथिक मेडिसिन क्या थोड़ी उससे गर्मी महसूस होती है, पेट में डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता उसकी वजह से, तो हो सकता है कि होम्योपैथी आप एक बार ट्राई कीजिए। फैटी लीवर बताया इन्होंने, लीवर सिरोसिस और फैटी लीवर दोनों का ही होम्योपैथी में 100% इलाज है। प्रॉपर मेडिसिन डाइट मैनेजमेंट करके आप चलाओ तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। घुटनों में दर्द रहता है, मैंने आपको बताया था घुटनों वाली जो प्रॉब्लम रहती है उसमें यदि प्रॉपर साइनोवियल फ्लूइड की कमी हो गई हो या फिर गैप बहुत कम हो गया तो उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, उसका तो फिर आप प्रॉपर फिजियोथेरेपी लेके एक्सरसाइज करके ही उसको सही कर सकते हैं। पेट की गांठ, अब गांठ की कहाँ है गांठ, उसका तो आप कुछ रिपोर्ट्स मेरे को भेजिए, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, FB पे ही कर सकते हैं, फ़ोन पे कर सकते हैं, आप मेरे को भेज दीजिएगा, रिपोर्ट में बता दूंगा आपको। बिल्कुल हिपरसल्फ 30-200। हाँ, वो प्रॉब्लम किसकी वजह से, ठंडे पानी पीने की वजह से रह रही है, या फिर ठंडी कोई चीज़ खा ली तो उसमें आर्सेनिक भी आती है, ब्राइनिया भी, हिपरसल्फ, तीनों ही मेडिसिन आती है। गोल ब्लेडर की पथरी, मैंने पित्त की थैली की पथरी के बारे में बताया था, इसमें टाइम लेता है पर 100% गल जाती है, काफ़ी पेशेंट ठीक किए मैंने। खाज खुजली का अच्छा इलाज है। विटामिन B12 की कमी है, जो बॉडी के अंदर किसी भी चीज़ की कमी होती है इसका मतलब प्रॉपर सिस्टम वर्किंग नहीं कर रहा है, तो जब प्रॉपर सिस्टम वर्किंग नहीं करता तो उसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम बॉडी में रहती है, चाहे डाइजेशन की प्रॉपर आप उनको पता नहीं चलता पर कोई ना कोई दिक्कत रहती है, इसलिए इसमें विटामिन है या अदर साल्ट की कमी आती है। यदि आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हो तो ये वैसे विटामिन B12 के सप्लीमेंट भी होम्योपैथी में सारे आते हैं, विटामिन B12 के नाम से, विटामिन D के नाम से, और विटामिन SC77 टेबलेट आती है जो सारे विटामिन को कवर करती है, बहुत अच्छी नेचुरल टेबलेट है, आप यूज कर सकते हो। 14 mm की पथरी है, निकल जाएगी बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। मानसरोवर है तो मैं आपके पास ही रहता हूँ, सांगानेर। दूसरी बात BP की बात आई इन्होंने,
बीपी और डायबिटीज और मोटापा ये तीनों ही लाइफ स्टाइल डिजीज है और हेरिडिटरी होती है मेनली। तो इसका क्या कि ट्रीटमेंट इतना प्रभावी नहीं है। यदि हो सकता है कि प्राइमरी स्टेज शुगर के डायबिटीज़ के दो टाइप है, टाइप फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट का तो इलाज नहीं है क्योंकि उससे इंसुलिन लेना पड़ता है। सेकंड का इलाज यदि स्टार्टिंग की फेज में यदि कोई पेशेंट आता है ना, यदि शुरुआत के दिनों में यदि आपने लंबी मेडिसिन चला रखी है तो फिर संभव नहीं है। यदि प्राइमरी स्टेज में आता है और प्रॉपर डाइट और योगा को मैनेज करके लेता है तो अच्छा रिजल्ट मिलता है, पर टाइम लेता है इसमें दोनों में, हाइपरटेंशन में, डायबिटीज़ दोनों के अंदर ही। अल्सर कोलाइटिस का बहुत अच्छा मैंने बताया था पहले भी, इसका भी होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है। डाइजेशन से रिलेटेड, स्टोमक से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है ना, उनका होम्योपैथी में 100% क्योर है, बहुत अच्छा इलाज है। दूसरा है ना, नॉन एल्कोहलिक नहीं होता, एल्कोहलिक होता है। जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन चल सकती है तो ड्रिंक कर सकते हैं क्या? तो वैसे तो क्या होम्योपैथिक मेडिसिन में अल्कोहल का परसेंटेज ज़्यादा होता है, तो नहीं यूज करें तो अच्छा इफेक्ट आता है। फिर यदि आप यूज करते हो प्रॉपर तो नहीं आता इफेक्ट ना, टाइम लगता है, फिर उसमें टाइम लेती है मेडिसिन। बैक पेन का बहुत अच्छा इलाज है, हिस्ट्री मिलनी चाहिए भाई दर्द किसकी वजह से रहता है, कि पहले कहीं एक्सीडेंट हो रखा है, कोई इंजरी हो रखी है, या फिर किसी के दर्द जैसे सीजरियन ऑपरेशन हो रखा है महिलाओं लेडीज़ में, तो उसकी वजह से यदि रहता है तो उसका कोच प्रॉपर मिलता है तो बहुत अच्छा इलाज है होम्योपैथी में। यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है, इसका दोनों का इलाज भी हो जाएगा होम्योपैथी में। मस्से वार्स की मैंने बताई थी, वार्स का बहुत अच्छा इलाज है होम्योपैथी में। मस्से झड़ जाते हैं और वापस भी नहीं होते कभी भी। दांत खाज खुजली के बारे में मैंने बताया। नक्सीर का बहुत अच्छा इलाज है, जो एपिटेक्सिस है, बार बार जिनके नक्सीर आती है, उसका भी होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है। प्रकाश जी, अग्नि प्रकाश जी का क्या इलाज किया आपने? अग्नि प्रकाश जी के गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, पेट संबंधी प्रॉब्लम ज़्यादा रहती थी। होता है क्या है कि जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या पेट संबंधी जो बीमारियाँ होती हैं वो लाइफ स्टाइल, तो जो अब इनका काम ही ऐसा ही है। क्या होता है कि जो अपनी बॉडी वो नेचर के अकॉर्डिंग यदि वर्क करते तब तो अच्छा रहता है, डाइजेशन भी अच्छा रहता है, दिन में काम करना, रात में सोना। इनका काम रहता है रात में काम करना और दिन में सोना, इसलिए डाइजेशन। जो ऐसे प्रकाश जी के अलावा भी और खूब गायक कलाकार मेरे पेशेंट हैं, और भी कंपनियों के, आईटी कंपनियों में जो नाइट जॉब करते हैं, ऐसे खूब पेशेंट हमारे पास आते हैं इनके मेनली डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि उनकी वर्क करने का तरीका गलत है। क्योंकि डाइजेशन इसलिए नहीं होता, वो रात में काम करते हैं, दिन में सोते हैं, और दिन में काम करते हैं, दिन में जब सोते हैं तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं रहता। तो ये सबकी समस्या आती है, जो इनके लाइफ स्टाइल डिजीज है, इसका होम्योपैथी में अच्छा इलाज है। उससे डाइजेशन प्रॉपर रहता है और काफ़ी रिलीफ मिलता है उनको। कुल मिला के ये है, प्रॉपर डाइजेशन जब प्रॉपर नहीं रहता तो नींद भी नहीं आती है, और इससे क्या, नींद प्रॉपर आने रही है, डाइजेशन भी प्रॉपर होने लग जाता है। जरूर है, जो ये ब्लड प्रेशर आपने रखा कि बार बार हो जाता है, इसका ट्रीटमेंट अच्छा हो सकता है होम्योपैथी में। कभी कभार बढ़ता है तो उसमें क्या है कि कोई चिंता टेंशन हो जाती है, उसकी वजह से बढ़ जाता है। जब वो नॉर्मल रहता है तो वो रहता है, तो उसकी केस हिस्ट्री लेने के बाद में यदि ट्रीटमेंट होम्योपैथी का चला है तो अच्छा इलाज हो सकता है इसमें। वजन करने का मैंने आपको बताई थी, फाइटोलिका बेरी टेबलेट फॉर्म में आती है, लिक्विड फॉर्म में मेडिसिन आती है, उसका अच्छा रिजल्ट है। एल्कोहल के साथ में होम्योपैथी यूज करते हो तो रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए।
शरीर में कमजोरी, इसका अच्छा इलाज हो सकता है होम्योपैथी में। लीवर और किडनी की प्रॉब्लम मैंने शुरुआत में ही बता दिया था, दोनों का अच्छा इलाज होम्योपैथी में। लीवर सिरोसिस हो, किडनी की कोई भी रीनल स्टोन हो, यहाँ तक किडनी में क्रिएटिन की यदि ज़्यादा हाई भी 10 तक पहुँच जाता, उसका इलाज भी इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, अच्छा इलाज होता। अस्थमा का अच्छा इलाज यही है। आँखों के नंबर कम करने का, आँखों का नंबर कम करने का तो ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं आता है। हाँ, यदि आँखों में कुछ प्रॉब्लम रहती हो, आँखों में जैसे जाले से दिखाई देते हो, या फिर आँखों से पानी आता हो, पढ़ते हैं तब पानी आता हो, आँखों की वजह से सिर दर्द देता हो, उसका इलाज हो सकता है। बाकी नंबर का कोई इलाज नहीं हो सकता। उसमें आयुर्वेदिक उपचार कर सकते हो। काली मिर्च है, उसका अच्छा रोल रहता है। गाजर है, जो विटामिन ए होता है, उसका अच्छा इफेक्ट रहता है। आर फैक्टर गाउट के बारे में मैंने आपको बताया था, गाउट का इलाज हो जाएगा 100%। आर फैक्टर नेगेटिव हो जाता है वापस। अपेंडिक्स का वैसे क्या जब प्रॉब्लम होती है तो उसमें ऑपरेटिव होता है, और दूसरा जब एक्यूट अपेंडिसाइटिस होता है उसका ट्रीटमेंट होम्योपैथी में होता है। मैंने 2-3 पेशेंट का किया है, और एक्यूट अपेंडिसाइटिस की कंडीशन में यदि आप ट्रीटमेंट ले लो तो इन्फ्लामेशन जो अपेंडिक्स का होता है वो उस टाइम सही हो जाता है, और उसके बाद में लॉन्ग लाइफ तक ये चीज़ नहीं होती है। हाँ, कान पे जो पानी ओटोरिया की प्रॉब्लम रहती है, इसका भी 100% इलाज रहता है। जिनके कान में सुनाई कम देता हो या जिसका पानी आता हो, वो भी ये चीज़ कंडीशन होम्योपैथी में सही हो सकती है। ब्रेन हेमरेज के तो कारण है ना, हाइपरटेंशन है, स्ट्रेस है, उसकी वजह से हो रहा है। तो इस चीज़ का पहले ग्लूकोमा स्टार्टिंग स्टेज है, तो ग्लूकोमा का इलाज नहीं संभव है। ग्लूकोमा का तो ऑपरेटिव होगा, इसमें ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा। कभी इलाज हो भी सकता है, तो भी मैंने किया नहीं, कभी पेशेंट नहीं आया मेरे पास ग्लूकोमा, आए तो भी हमने रेफर कर दिए। पेट की चर्बी योग कीजिए भाई साहब। हाँ, हम फ़ोन पे जिस बीमारी का इलाज संभव है बता सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है हमारे को, हम बताते ही हैं। दो साल का बच्चा बोल नहीं पाता तो अभी टाइम लगेगा उसको। हाइट का पर्टिकुलर टाइम होता है। गर्ल्स के अंदर मेंसेज आने के बाद हाइट बढ़ने के चांसेस कम होते हैं, और लड़कों के अंदर 16 साल के बाद हाइट बहुत कम बढ़ती है। कोई नेचुरल बढ़ती है तो बढ़ती है, मेडिसिन से नहीं बढ़ेगी, फिर उसमें कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कोरोना में एक सेवा का विषय आता है, तो कोरोना से परिवार को सुरक्षित रहिए। अभी आदरणीय प्रकाश जी ने बीजेपी वाली साइड पे बताया था, उन बातों का ध्यान रखें। और सेवा है यज्ञ कुंड, संविदा समहम जले, देई महासागर में सरित रूम हम मिले। तो अभी देश की इस विपरीत कठिनाई परिस्थितियों में आप परिवार के लोग, आसपास के लोगों का ध्यान रखें, जितना हो सके सेवा करें लोगों की। आसपास का सेवा चाहे आर्थिक रूप से नहीं करें तो फिजिकली भी कर सकते हैं आप। बाहर पानी भरना, परिंदे लगाना, इन सब का ध्यान रख सकते हैं। हारेगा कोरोना, जीतेगा भारत, सक्षम भारत, समर्थ भारत। जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद।